गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। आशा है आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने आपको ये चैप्टर फर्स्ट का एक पेज पहले रीड करवाया था और उसके साथ साथ में वर्ड मीनिंग्स भी सेंड किए थे। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों ने ये वर्ड्स मीनिंग भी आपने याद किए होंगे और ये चैप्टर को भी अच्छी प्रकार से रीड किया होगा। तो बच्चों, इसी चैप्टर को हम थोड़ा सा अब आगे और पढ़ते हैं। नॉट ऑल फूड कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स। सभी प्रकार के जो भोजन होते हैं वो सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को नहीं रखते हैं। सो कंटेन होता है रखना, या उनमें सभी प्रकार के भोजन के अंदर वो सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट जस्ट द क्वांटिटी ऑफ फूड वी ईट। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किस मात्रा में, क्वांटिटी मात्रा, हम किस मात्रा में भोजन करते हैं, बट आल्सो द काइंड ऑफ फूड वी ईट। ये महत्वपूर्ण होता है कि हम किस प्रकार का भोजन करते हैं या खाते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितनी मात्रा में, कितना ज़्यादा भोजन करते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता। इम्पोर्टेंट रखता है कि हम किस क्वालिटी का भोजन ग्रहण करते हैं। पीपल हु हैव अनफ टू ईट में स्टिल बी इल। लोग जो बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन करते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, बिकॉज दे आर ईटिंग टू मच ऑफ वन काइंड ऑफ फूड। वो एक ही प्रकार का बहुत ज़्यादा भोजन ग्रहण कर लेते हैं, एंड नॉट अनफ टू अनदर, और दूसरे प्रकार का भोजन जो शरीर के लिए ज़रूरी है वो ज़्यादा नहीं खा पाते। फॉर ए फुली ग्रोन पर्सन, एक जवान व्यक्ति के लिए, देयर इज वन श्योर वे टू नो, ये एक निश्चित रास्ता है ये जानने का, इफ़ ही और सी, कोई पुरुष या स्त्री, उसके लिए ये जो जवान है उसके लिए एक जानने का ये आसान रास्ता है, इज टेकिंग इन द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि वो सही मात्रा में, सही पर्याप्त मात्रा में, सही उचित मात्रा में एनर्जी ले रहे हैं या नहीं। वी कैन डू सो बाय वेथिंग योर सेल्फ रेगुलरली। हम ऐसा कि हमारे शरीर में एनर्जी की जो अमाउंट है, मात्रा है, वो सही है या नहीं, इस चीज़ को हम मेजरमेंट कैसे करें, उसका एक तरीका है कि हम अपने आप को वजन करते हैं, अपने शरीर का वजन करते रहें। वेथिंग, वजन करना, तौल करना, अपने शरीर का वजन हम नियमित रूप से करते रहें। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे शरीर में एनर्जी की जो अमाउंट है वो राइट है या नहीं है। इफ़ वी टेक इज मोर एनर्जी देन वी कंज्यूम, यदि हम ज़्यादा एनर्जी लेते हैं जितना कि हमारा शरीर उपभोग करता है या खपत करता है, अगर उस खपत की अपेक्षा अगर हम ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, द एक्सेस इज कन्वर्टेड इनटू फैट, तो वो ज़्यादा, बढ़ी हुई, एक्सेस अधिक, वो अधिक जो एनर्जी है वो फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, समायोजित हो जाती है, बदल जाती है। दिस फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, और ये फैट हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है, एंड मेक्स अस फैटर, और हमें मोटा बना देती है, और ज़्यादा मोटा बना देती है। इफ़ वी टेक इन लेस एनर्जी देन वी आर कंज्यूमिंग, अगर हम अपनी खपत से कम मात्रा में एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं, भोजन के द्वारा ले रहे हैं, आवर बॉडी ड्राज फ्रॉम द फैट ऑलरेडी स्टोर्ड इन इट, हमारे शरीर में जो फैट जमा होती है उसको वो ड्रॉ कर लेती है, खींच लेती है, और उपभोग कर लेती है। और तब क्या होता है, एंड वी बिकेम थिनर, तब हम पतले होना शुरू हो जाते हैं, और ज़्यादा पतले हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में वो जो फैट जमा होती है उसको ये हमारा शरीर वापस खींचना शुरू कर देता है। एंड ओवर सप्लाई ऑफ एनर्जी इज हार्मफुल एज इट्स अंडर सप्लाई, जिस प्रकार शरीर के अंदर अधिक एनर्जी, ऊर्जा का अधिक उपयोग हमारे लिए खतरनाक है, उसी प्रकार कम एनर्जी यानी अंडर सप्लाई भी उतनी ही हानिकारक है जितनी कि वो एनर्जी का और सप्लाई, जितना हार्मफुल होता है उतना ही अंडर सप्लाई भी हानिकारक, हार्मफुल होता है। नाउ लेट्स लुक एट द वेरियस न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड द एनर्जी नीडेड
बाय आवर बॉडी टू बी इन गुड हेल्थ। एक स्वस्थ, अगर हमारे शरीर को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अब हम उन चीज़ों को देखते हैं कि जिनसे वो न्यूट्रिएंट, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में अब हम रीड करेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलती है, किन किन पदार्थों से मिलती है, वो हम रीड करेंगे। मोस्ट एनर्जी इन आवर फूड कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। शरीर के अंदर ज़्यादातर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊष्मा है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। द मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर होल मील। संपूर्ण आहार, ये जो सभी प्रकार के अनाज हैं वो कार्बोहाइड्रेट के सबसे मेन स्रोत होते हैं। ब्रेड, पीज, बीन्स, पोटैटोज एंड फ्रूट्स, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में मिलती है। आपको अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ानी है तो आप ब्रेड खाइए, पीज खाइए, बीन्स जो सोयाबीन्स वगैरह होती हैं, या सेमफली बीन्स होती है सेमफली, और पोटैटोज़, आलू या फ्रूट्स, आप इस प्रकार की चीज़ें खाएंगे तो आपके शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके बाद होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर ट्रू बॉडी बिल्डर्स। वास्तव में हमारे शरीर का निर्माण प्रोटीन्स के द्वारा होता है। आवर बोन्स, हमारी जो शरीर की हड्डियाँ हैं, मसल्स, मांसपेशियाँ, नर्व्स, नस नाड़ी एंड स्किन आर ऑल कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। ये सब प्रोटीन को ही कंपोज्ड करते हैं। फूड रिच इन प्रोटीन्स आर एग्स, और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें एग्स है, मीट, मांस है, फिश है, चीज़ है, मक्खन, मिल्क, ब्रेड, पोटैटोज, आलू, नट्स, ये बादाम वगैरह, पीज, बीन्स, और ये लेंटाइल्स, जितने भी दलहन या जैसे कोई भी दाल, मूंग मसूर की जो चने की दाल है, वो सब दालें, इनके अंदर प्रोटीन्स प्रचुर मात्रा में होती हैं। ये लेंटाइल्स, इन्हें जो दलहन जिनको बोलते हैं वो होती हैं। फैट्स, वी कैन पुट फैट्स इनटू टू मेन ग्रुप्स। फैट्स को हम दो प्रकार के, दो श्रेणियों में, दो ग्रुप में हम बांट सकते हैं। थर्ड जो न्यूट्रिएंट होता है बच्चों, वो होता है फैट। फैट्स यानी वसा। वी कैन पुट फैट्स इनटू टू मेन ग्रुप्स, और फैट को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, दो अलग अलग श्रेणियों में रख सकते हैं। फैट्स फ्रॉम एनिमल्स, फैट्स जो पशुओं से हमें प्राप्त होती है। पशुओं से हमें जैसे बटर, मीट, क्रीम, चीज़ या एग्स के द्वारा जो फैट मिलती है। और दूसरे प्रकार की जो फैट होती है वो फैट फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट से हमें मिलती है, जैसे कॉर्न ऑयल्स, जैसे कॉर्न्स ऑयल, जैसे मकई का तेल, सनफ्लावर जैसे सूरजमुखी का तेल, एंड ऑयल्स फ्रॉम वेरियस नट्स, जैसे विभिन्न प्रकार के जो बादाम या और इस प्रकार के जो तेल होते हैं, उनसे हमें जो फैट मिलती है वो उसको कहते हैं फैट्स फ्रॉम प्लांट्स। फैट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में फैट का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, एक पार्ट, एक रोल होता है, एक भूमिका होती है। बट टू मच फैट कैन बी हार्मफुल, लेकिन ज़्यादा फैट का ज़्यादा शरीर में जमा होना नुकसानदायक भी होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसको रीड करेंगे। कोई प्रोनाउंसिएशन या वर्ड मीनिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछिए। थैंक यू सो मच। बंद कर दो।